बिल्कुल क्लियर Yes, क्रिस्प। welcome, bhai, Mitesh. Long time. हाँ, मेनी इयर्स। So let me set the context for the हम्म। audience. So Mitesh is my school time friend, old time buddy, and he now lives in US for more than 14, 15 years, and near. So I will let Mitesh speak about himself. Okay, Mitesh, bhai, you can just share some small intro. श्योर भाई। तो अच्छा, मितेश हिंदी इंग्लिश वी आर ओके है ना, हिंदी हाँ, इंग्लिश दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। मितेश अथवानी, एज अ प्रोफेशनल आई एम इन द आईटी इंडस्ट्री एंड एज अ पर्सन आई एम एन इलाहाबादी। राइट। नाउ प्रयागराजी। यस। But yeah, I think Rishabh and I have been school buddies for many years. I think boys high school is like our alma mater, and यस। after that, I think we took our paths in different fields, like different colleges, but similar fields, kind of both going into engineering. एग्जैक्टली। So I did my bachelor's in computer science from a college in Noida, JIIT, JP Institute. And then from there, I've been working in IT industry since then. I think around 4 5 years in India, and then फ्लोइंग विद द रिवर। yeah, job change, moving from one company to another, still in IT. Yeah, similar work, यस। new world, but similar work, same player. यस भाई, यस सेम। Yeah, या yeah. सो एज आई ऑलरेडी सेट कि मेरा भी यूएस में जाना हुआ है 2 3 बार तो, लेकिन हाँ, मेरा शिकागो साइड नहीं हुआ है जाना। हाँ, तो आई वाज मोर इनटू ह्यूस्टन एंड देन कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा साइड। तो शिकागो अभी बचा हुआ है, देखते हैं, एक बार फिर से प्लान करते हैं। शिकागो इज वर्थ, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो हाँ। मैं जब यूएस आया था तो फनी क्या था कि तो ये जो पार्ट ऑफ यूएस है, शिकागो, मिनेसोटा, मिशिगन, राइट, इट्स कॉल्ड मिडवेस्ट। ओके। मिडवेस्ट ऑफ यूएस। ओके। so these are like the three more known states। फिर बाकी भी मिडवेस्ट में आते हैं, जैसे अरकनसा, केंटकी, ये सब भी मिडवेस्ट में आते हैं, लाइक रूरल। केम हाँ। एंड जब लैंड किया तो मिनेसोटा में था। तो मिनेसोटा अपना जैसे इंडिया में कश्मीर बोलते हैं ना, ठंड से अच्छा। कंपेयर ओके। करो यस तो यस। वैसा ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड। शिकागो भी यूएस, वही है ना, काफी ठंडी जगह है। हाँ, शिकागो भी हेवी ठंडा है, आइस। बट मिनेसोटा ओके। की ठंड बोलते हैं इज मोर कोल्ड देन अलास्का। ओह रियली? हाँ, अच्छा, देयर ये आर नहीं पता था। ईयर्स। अच्छा, मैंने कुछ मूवीज में देखा है, हॉलीवुड मूवीज में कुछ मिनेसोटा का। अच्छा, मुझे पता नहीं था इतना आइस है, इतना स्नो एक है। फेमस टीवी शो आता है फार्गो, ओके। वो मिनेसोटा में ही बना है। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे कि अलास्का है, वो है मिनेसोटा। बट आई थिंक तो मैं, कनाडा बॉर्डर के पास है ना वहां से। कनाडा बॉर्डर के पास है वो। हाँ, मतलब वो ओके। बॉर्डर शेयर करता है कनाडा के साथ। कनाडा से शेयर, दैट्स व्हाई कनाडा इज जस्ट नॉर्थ। जस्ट नॉर्थ, हाँ। एंड तो वहां टोरंटो था। मस्ट बी नियर बाय, हाँ, टोरंटो। टोरंटो तो मतलब पूरा यूएस के ऊपर कनाडा बैठा हुआ है हाँ, वो तो पता है मैप में, लेकिन है। तो मीन्स ये मिड वेस्ट। शिकागो से टोरंटो। तो टोरंटो तो शिकागो है, और शिकागो को मिड वेस्ट बोलते हैं। बट जैसे तुम यूएस के ईस्ट में जाओ, यानी यूरोप के तरफ मूव करो, यूएस के अंदर, तो उधर आता है न्यूयॉर्क, और उसके सिस्टर सिटी दूसरी तरफ होती है टोरंटो। ओके। तो हाँ राइट। शिकागो के ऊपर, शिकागो और ये सब जो ये मिडवेस्ट में है, तो इसके लिए अगर मिड कनाडा में। जाना तो ऊपर जाते हैं। हाँ, मैप में देखा है मैंने, हाँ राइट। हाँ हाँ। तो राइट राइट, इनकी, सही है। कनाडा की लाइक 80% लैंड जो है वो अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं है। तो वो ऊपर हाँ, को कनाडा ऐसे तो बिगे, बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल खाली है। राइट। खाली मतलब नेचुरल ब्यूटी है वो, बस नेचुरल घूमने ब्यूटी, चले जाओ प्रिस्टीन। वैसा है। हाँ, प्रिस्टीन एकदम। तो ये मैं सब पहले तो है। मिनेसोटा में ही रहा। एक्चुअली हाँ मतलब कंपैरिजन तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, इंडिया बिल्कुल अलग है, 140 करोड़, और वहां पे तो हाँ कनाडा, कनाडा में क्या पॉपुलेशन होगी, 4 5 करोड़ होगी आई थिंक। आई डोंट नो, हाँ, चेक करना उनकी, और पड़ेगा। उसमें भी उनकी बहुत अपनी ज्यादा तो नेटिव नहीं है। पॉपुलेशन और कम होगी। हाँ जैसे राइट।
हाँ, ये दोनों ठीक है कंट्रीज तो सर, माइग्रेंट मतलब कंट्रीज ही हैं। हाँ। राइट राइट राइट, बढ़िया है। तो अच्छा चलो, मुझे लेट मी आस्क, आई थिंक यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड अ लॉट देयर, एनी फेवरेट प्लेस ऑफ योर्स? So yeah, actually, when I came to US, I came to Minnesota. I was there for like 4 years, and then I moved to the west of the US, like the ओके, northwest of the US. यस, So that is सिएटल साइड। Washington State, हाँ, Seattle, वॉशिंगटन exactly. स्टेट जो है, वॉशिंगटन Yeah. स्टेट। So I was there जैसे for बहुत लोगों को two. पता नहीं होगा कि हाँ, वॉशिंगटन डीसी जो मतलब क्या हाँ, व्हाइट हाउस है वो अलग है और वो वॉशिंगटन अलग स्टेट है। अलग है। हाँ, हाँ, तो वॉशिंगटन ये- डीसी जो है वो हाँ, ईस्ट कोस्ट में है, वो ये तो वॉशिंगटन इतनी स्टेट। उधर है, हाँ, राइट राइट। हाँ। तो मैं वॉशिंगटन वहाँ था स्टेट दो तो साल आपका उधर, वैंकूवर इज जस्ट नॉर्थ ऑफ दैट। वैंकूवर उसका नॉर्थ हो गया, हाँ, एग्जैक्टली। राइट। मैंने वो काफी स्टेट। प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं, थोड़ा तो मुझे थोड़ा पता है हाँ, वैंकूवर से। तो वो स्टेट ही मेरा फेवरेट है। मतलब ओके, वो इतना खूबसूरत स्टेट है। यस, मतलब जैसे मैं इंडिया में, मुझे वो स्टेट की खूबसूरती अपने नॉर्थ ईस्ट जैसी लगती है। कहीं भी चले जाओ, राइट। बस नहीं नहीं, कुछ हम नॉर्थ लोग। ईस्ट भी बहुत सुंदर है। मैं आई बीन हाँ, टू सिक्किम एंड देन दिस दार्जिलिंग हाँ, एंड हाँ, मेघालय, गैंगटॉक। शिलोंग, चेरापूंजी। हाँ, मतलब अगर किसी ने नहीं देखा है तो मतलब मैं अमेजिंग। कहूंगा कि एक बार देखो तो लगेगा कि यू आर इन समवेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। तो वैसा वो लास्ट स्टेट है, तो आप वहीं few रहो years अगर, back I वॉशिंगटन स्टेट। visited Ladakh also, Leh and हाँ, this Kashmir also. So I think they are also very beautiful. बहुत अच्छा है। हाँ, Yeah. तो वही स्टेट है मेरा फेवरेट। पूछा था ना कौन सी अच्छा, डेस्टिनेशन है, that is तो favorite. वॉशिंगटन स्टेट एज जनरल बहुत खूबसूरत है। लाइक कहीं भी जाने Okay. के लिए, लाइक प्लान करने की जरूरत नहीं थी। वी यूज्ड टू जस्ट स्टार्ट कि हाँ आज इस डायरेक्शन में बस ड्राइव करेंगे, जो भी मिलेगा बीच में वो देख लेंगे, I तो think उसमें। it's quite rainy weather there, I've heard. हाँ, वहां पे ना सिर्फ Seattle 90 में. डेज, सिर्फ 90 Uh, डेज के लिए सन निकलता है साल में। my friends are there in this Boeing company also, and I वहां think पे they ही है। have headquarters there some. दे आर हेडक्वार्टर्ड देयर, करेक्ट, Uh, करेक्ट। हाँ, and even Amazon, amazon I इज देयर, guess. माइक्रोसॉफ्ट वाज द फर्स्ट। Microsoft, yes, Microsoft is हम्म, there. So, हम्म। अपने तो कितने फ्रेंड्स हैं साथ के वहां पे, कुछ करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट। में, कुछ अमेजोन में और कुछ बोइंग में है। बात बात मेरी होती तो वही पता चल जाता है कि अच्छा सब हाँ, हाँ, सिएटल में बिल्कुल। हाँ। है। अच्छा, दैट इज फेवरेट प्लेस। हम्म, ओके, चलो फिर एक पॉडकास्ट से रिलेटेड पूछता हूँ कि अगर इफ यू गेट द चांस टू टाइम ट्रेवल 20 years बैक, तो हम्म। व्हाट्स द मैसेज यू वांट टू गिव टू योरसेल्फ, यंगर वर्जन? To myself would be to start a business. ओह ग्रेट, Get out of get out दैट्स of नाइस, corporate life and start यस, something, like create something। मतलब मुझे क्रिएट वही लगता है। समथिंग, या मतलब मैं अपना जो काम करता no, हूँ उसमें I really क्रि admire this thing. क्रिएशन बहुत कम है। मतलब हम्म, 2 साल में आप एक बार कुछ ऐसा क्रिएट करते हो, फिर आपको लगता है कि लाइक मुझे योर लगता है कि माइंड इंडिया ओपन्स अप। में थोड़ा है भी, जॉब माइंडसेट बन गया है, हाँ, the मतलब mindset इट्स नॉट of बैड। the whole generation means हाँ। maximum but I've heard, means I've seen in Gujarat, now I stay in Gujarat. गुजरात के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे मतलब बिजनेस माइंडसेट है हम्म। यहाँ पे। बाकी अगर आप इन जनरल अगर आप देखो तो इंडिया में एक सर्विस माइंडसेट है करेक्ट। कि, और सर्विस को ही सेलिब्रेट किया जाता है कि मतलब जॉब को, जो कि मतलब हाँ। ठीक है, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो दैट इज फाइन। बट एक मतलब एक मुझे ऐसा लगता है, आई आई रेजोनेट विथ योर फीलिंग कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मुझे भी मेरा मानना है कि कुछ जेन्यून वे में यू शुड क्रिएट ए प्रोडक्ट, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए। अगर आपकी कुछ विजन है, इफ यू थिंक दैट यू हैव सम आइडिया, देन बिकॉज पीपुल रियली हैव दैट सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम्म। हमारी सोसाइटी में ऐसा थोड़ा सा क्रिएटेड है कि आप जॉब को तो बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं कि अगर आपका अच्छा पैकेज है तो मतलब बस आप तो जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपने स्टार्टअप वगैरह की बात की तो इतना सेलिब्रेशन नहीं है। थोड़ा जनरली वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट, कि हाँ, आपको
सपोर्ट तभी मिलता है जब आपको सक्सेस मिलती है। तो जॉब में क्या है, आपको सैलरी मिल रही है तो इट्स अ स्टार्टिंग से सक्सेस। सैलरी आ जाती है, हाँ, हाँ राइट। तो पीपल हाँ इनफैक्ट सेलिब्रेट अगर आप सक्सेस। मैरिज मार्केट में भी देखो तो मैरिज मार्केट में बड़ा बड़ा क्लियर है कि अगर आप स्टार्टअप बोल के अगर आप एंटर करते हो मैरिज मार्केट में कि आप स्टार्टअप कर रहे हो अपना, मुझे लगता है कि 90% केस में तो आपको मतलब लड़की वाले आगे नहीं बढ़ेंगे अगर लड़का स्टार्टअप कर रहा है। लेकिन भाई जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली तो बातचीत होगी, मतलब लड़का और लड़की। लेकिन स्टार्टअप में तो बहुत रेजिस्टेंस है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मैरिज से कनेक्ट करो तो मैं कैसे देखता हूँ, अगर कोई एंटरप्रेन्योर, राइट, जो क्रिएटर है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, राइट, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो उसको मैरिज को भी अपने एक प्रोजेक्ट की तरह खुद ही अपनी वाइफ ढूंढनी चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि उसे कौन सा फ्रीक्वेंसी में कौन सी पर्सन चाहिए, क्योंकि उसको वो जो काम करने जा रहा है या ऑलरेडी कर रहा है, उसको जो नहीं समझ सकता ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि राइट। गुड टाइम्स बैड टाइम्स दोनों एक्सट्रीम आते हैं बिजनेस साइड में, एग्जैक्टली। राइट। क्योंकि सर्विस में आप कंसिस्टेंटली किसी से पे ले रहे हो, तो आपकी ग्रेजुअल ग्रोथ हो सकती है, पर एक्सट्रीम नहीं देख पाओगे आप कभी। राइट। आई थिंक मतलब मैं यही इसी बात को आगे थोड़ा बताता हूँ कि जैसे जो स्टार्टअप होता है उसमें दो चीजें हैं। स्टार्टअप का सक्सेस रेट तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप अगर करेक्ट। सक्सेस पाते हो तो सक्सेस में आप ये देखो कि मतलब मैसिव सक्सेस है। मीन्स हाँ, इफ और यू आर रियली। सक्सेस की हाँ डेफिनेशन भी अलग है। मतलब अगर आप हाँ बिजनेस या अपने वर्क में थोड़ी सक्सेस पाओगे तो लोग बोलेंगे ये क्या था, ये इससे ज्यादा तो तुम नौकरी में कमा लेते। भाई कंपैरिजन वैसे किया जाता है कि तुमने हाँ, 10 साल काम किया होता तो तुम ज्यादा कमा लेते, लेकिन वो ये नहीं स्केल में देखते कि वो 10 साल में क्या क्या सीख के वो खुद वहां तक पहुंचा, और हम्म, उसने उसको कंपेरेबल बना दिया एक जॉब के। क्योंकि वो राइट। उसके बाद कभी भी ऐसे बोला ना, जैसे टेक ऑफ कर सकता है, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी हो सकती है। और इसमें हाँ वही मैं कह रहा था कि इसमें एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का स्कोप बहुत होता है कि जब आपका बिजनेस सेट हो जाता है स्टार्टिंग के, मतलब मे बी इट कैन टेक 5 years ऑल्सो टू सेट अप ए स्टार्टअप, बट व्हेन इट गेट सेटअप, जो उसकी जो कर्व है ग्रोथ की वो हम्म। एक्सपोनेंशियल है, लोगरिथमिक स्केल है, सीधे 10 times की जो स्पीड होती है। और आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखो तो मोटा मोटा इंडिया में जो चलता है वो तो 8%, 10% इस तरह चलता है, 12%। तो एक 10% वर्सेस 10 times, हम्म। 10% वर्सेस 10 times का डिफरेंस है। मीन्स देयर वी आर टॉकिंग अबाउट 1000%। करेक्ट, करेक्ट। और जो मैसिव स्टार्टअप्स हैं जो मतलब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया इंडिया में, या आपका ओला है, या ओयो है, या आई थिंक जैबोंग है, मिंत्रा है, ये सारे हम्म। स्टार्टअप्स हैं। इंडिया मार्ट है। तो इनमें अगर आप इनफैक्ट लेंस कार्ट है, शादी.com है, मेक माई ट्रिप है, सभी स्टार्टअप्स ही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग के जो इयर्स हैं वो 5-10 years तक स्ट्रगल रहा है, लेकिन जो सक्सेस है वो इतनी मैसिव है कि वो आप जॉब से तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डन। वेरी इन रेयर सिनेरियोज यू कैन अचीव दैट। फिर अच्छा वो काउंटर आर्गुमेंट आ जाएगा, फिर मुझे लोग कहेंगे कि सुंदर पिचाई भी है, सत्या नाडेला भी है जो मैसिव सक्सेस है जॉब से। पर मतलब मैं नहीं बोल, मतलब नोबडी हमारे डिस्कशन में ये बात नहीं आ रही है कि जॉब करना गलत है। मतलब नहीं मेरा मैं भी नहीं पॉइंट कह ये रहा, है मैं कि तो जो प्रोज एंड कॉन्स माइंडसेट, दोनों है। हाँ, वो जो माइंडसेट है ना, वही एग्जैक्टली प्रोज एंड कॉन्स तभी होता है जब दोनों चीजों को एक साथ आप देख पाओ, राइट। 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 तभी आप कंपेयर करोगे। अभी पूरा एजुकेशन जो हमारा होता है, बचपन से हमें हम्म जो सिखाते हैं, मैं तो बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरी हम्म, पूरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन जो जॉब कर रहा मैं भी सेम हियर सेम है, राइट। बट जो एजुकेशन मैंने की, राइट, एजुकेशन में हर चीज सिखाई गई, जो उसमें कहीं ये नहीं सिखाया गया कि आप अपना क्या कर सकते हो। मैंने हम्म, यूएस में आके एमबीए किया, लेकिन उस एमबीए में भी मोस्ट ऑफ जो फोकस था, अनलेस कि मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाके एमबीए करूं, नॉर्मल एमबीए जो था वो मैनेजमेंट ऑफ समबडी एल्सेस वर्क ही था, कि तुम यस दूसरे यस का काम कैसे संभाल सकते हो, या एग्जैक्टली। काम चल रहा है तो तुम उसे कैसे संभाल सकते हो। यस। तो माइंडसेट का जो गेम है ना, मतलब मेरे कॉलेज में आई हैड अ जूनियर, मतलब ही
अभी जूनियर नहीं रहा बस। तो उसमें आई रिमेम्बर कि मतलब इट वाज अ न्यू कॉलेज जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, सो बहुत फर्स्ट फ्यू बैचेस हैव दिस चैलेंज ऑफ मेकिंग श्योर दैट यू सेट अ गुड रेपुटेशन, अच्छे कंपनीज आए जॉब के लिए। वी वर्क डे एंड नाइट लाइक इट वाज आवर कॉलेज। हमने वही किया, हम कंपनीज के पास जाते थे, सब कुछ किया, बहुत अच्छा सेट हो गया। बाय द टाइम वी बिकेम फोर्थ ईयर, एवरीबडी इन आवर कॉलेज ऑलमोस्ट हैड वन और टू जॉब ऑफर्स। हमारे जूनियर्स के लिए भी ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन दे वर इन थर्ड Yes. ईयर, वी गॉट देम जॉब्स। We got like 18 companies were willing to come on day one of the day, कि हमने कहा कि आज से हम शुरू करेंगे, तो 18 कंपनियां आने को तैयार थी। We were like ये तो सुपर सक्सेस हो गया। एंड एक जूनियर था, he was he had four job offers when he was in third year। Mm-hmm. तो मेरी उससे बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, फ्रीक्वेंसी होती है ना, कुछ लोगों से आप बहुत खुल के बात करते हो, तो मैं उससे बोलता था उमेश, चार जॉब है तेरे पास, तो कौन सी चार में से तू लेगा, लाइक आई वांट टू सी कि तुम कैसे सोचते हो। तो बोलता सर एक भी नहीं लूंगा, ये तो बैकअप है मेरा। तो मैं बोला क्या ये छोड़ के मतलब फोर्थ ईयर में जाके तू क्या फिर मेजर आउटसाइड प्लेयर्स के साथ तू इंटरव्यू करेगा क्या? नहीं 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 नहीं, दिस इज माय बैकअप ओनली फॉर द कॉलेज, मुझे अपना ही काम करना है। थर्ड ईयर ही इज टेलिंग मी कि मुझे अपना ही जॉब करना ही नहीं है, मुझे आई नीड टू डू माय ओन बिजनेस। तो मैं उसको बोला लाइक हाउ यू हैव दैट क्लैरिटी, तूने तो एमबीए किया नहीं है, तू तो अभी बैचलर्स ही कर रहा है। तो नहीं सर, ये क्लैरिटी ये है कि अगर मैं अभी अपने यंग एज में ट्राई नहीं करूंगा, इन माय फोर्टीज आई वुड ऑलवेज क्वेश्चन कि ये ट्राई क्यों नहीं किया। ट्राई तब क्यों नहीं करोगे। किया? हाँ। ट्राई क्यों नहीं फनी किया? एनफ, वो इतना अच्छा, जैसे फ्रीक्वेंसी रहती है ना, तो आप बात करते रहते हो। वी कनेक्टेड आफ्टर कॉलेज ऑल्सो, लाइक मैं पास आउट होके उसके पूछ रहा हूँ तुम्हारा फोर्थ ईयर ठीक चल रहा है कि नहीं। लाइक लाइक अ यंगर ब्रदर आई यूज टू फॉलो अप या विथ हिम, कि लाइक चार ऑफर वाला बंदा बाद में मुझे ऐसे मिले कि भाई उसने जॉब नहीं की एंड ही इज विदाउट जॉब, तो आई वुड फील सो बैड। तो मैं उसको ऐसे चेक करता था कि उसने सही में नहीं ली जॉब। ही वेंट टू आईआईटी चेन्नई एंड वहां पे ना इंक्यूबेटर्स होते हैं हाँ, आईआईटी आईआईटी मद्रास, चेन्नई आई में। नो, आई हैव सीन विजिटेड द कैंपस. वो he partnered with another junior from my college and they both हम्म. went to IIT चेन्नई। वहां पे एक इंक्यूबेटर है, उसके अंदर उनको एक प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट दिया कि यू ट्राई, ओके. इफ यू वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट, एंड साथ में ये कोर्स है आपका एक साल का। तो दे डिड दैट कोर्स, दे स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का पहला क्लाइंट आईसीआईसीआई बैंक था, प्रोजेक्ट का क्लाइंट बना उनका। ओके. क्योंकि आईआईटी चेन्नई इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने उनको कुछ एक सीड मनी दिया ओके. कि ये आपको हम दे रहे हैं 2 लाख रुपए, आप इसको यूज करके अपना ये प्रोजेक्ट जो है इसको पायलट करके दिखाओ। दे डिड दैट। अभी वो कंपनी की जो वैल्यूएशन है इट इज $3 ट्रिलियन, $3 बिलियन। $3 बिलियन? हाँ, इट्स अ काफी बड़ी यूनिकॉर्न। कंपनी है. हाँ, ओह, राइट, यूनिकॉर्न हो गई $1 बिलियन के ऊपर. एग्जैक्टली। हम्म. $3 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन है। एंड वो बंदे की जो सोच थी, जो उस समय उन दोनों लड़कों ने सोचा था ना, वही सोच है अभी तक। हम्म. तो मैं उसको यूएस, जब वो आने वाला था उसने इंडिया में ही शुरू किया था, नाउ ही इज मूव्ड हिज बेस टू यूएस। अभी वो सैन फ्रांसिस्को में एक रहता है और क्या एक नाम है कंपनी का? इंडिया में। यूनि यूनिफोर। ओके. ओके. सो मैंने उसको लाइक ही कॉल्ड मी व्हेन, कि वो जब यूएस आया कि सर मैं एसएस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अपना खोलने वाला हूँ, आप ज्वाइन करोगे क्या? मैं बोला भाई मैं वीजा वाला बंदा हूँ, आई विल बिकम अ बर्डन फॉर यू। एक बंदे के लिए यू विल हैव टू मैनेज सो मेनी लीगल प्रोसेस। तो यस, बोला यस. हाँ बट इफ यू थिंक आई एम ओपन, मुझे तो मजा आने वाला है। कोई जान पहचान का हो तो आई फील लाइक कि वर्क डजंट बिकम वर्क, राइट, हाँ, देन इट उसमें बिकम्स, थोड़ा हाँ सा फिर तो पर्सनल मजा टच आता आ है, जाता है. यस, पर्सनल यस. टच आ जाता है। हम्म. बट वो बोला हाँ सर आई विल गेट बैक, मैं जा रहा हूँ अभी, आई विल कम बैक, बट थिंग्स डिडंट मैटर, लाइक नहीं हुआ। ही फिगर्ड आउट लीगल प्रोसेस इज टू मच। बट यस. अभी लाइक अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि इफ यू आर लाइक अफ्रेड, कि अभी मतलब मेरे ही घर में या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई जूनियर आता है, कीप टेलिंग कि ये पढ़ लो, बट दिस इज नॉट द वे टू गो। थिंक अबाउट कि अपना करोगे तो कैसे करोगे। जो मैं उस बात को अभी तक, एक्चुअली, हाँ, नहीं मुझे मतलब आज ऐसा तक मैं लगता है यही कि जो फील करता हूँ हमारा कि जो, ये स्टेप बहुत अच्छा होता। हाँ, 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 वही,
Acha, I got your point, and the हम्म, message is to your younger self that uh, do try for a startup, na? Try for your business. हाँ, हाँ, एंड ऐसा नहीं है कि वर्कआउट हो जाएगा, बट इट विल गिव यू अ लर्निंग। हाँ, दैट्स व्हाट आई सी। हाँ। हाँ। तो मेरे जो मैंने अपनी बुक जो मैंने अभी लिखी सुपर हीरो पे सुपर कि हीरो मैंने पढ़ी। हाँ, अच्छा, अच्छा। ओ मैंने ग्रेट, पढ़ी, हाँ। कैसी लगी? मेरे बेटे ने भी पढ़ी। अच्छा, ओ यार ये वो बढ़िया, बहुत कैसी लगी? ही इज एविड बुक रीडर, तो ये ओ एक्चुअली मैं वाह, लेके आया, तो जब तक रखी थी ही फिनिश्ड इट। अच्छा, बोला हाँ, इट्स अ गुड बुक, यू कैन रीड दैट, इट्स फॉर यू। मैं बोला ओके। ओके, ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के। कैसी लगी हाँ, किताब? मुझे तो अच्छी लगी। हाँ, 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 इट इट कनेक्ट्स यू टू पॉइंट हाँ, दैट हाँ। यू आर थिंकिंग, मतलब तुम्हारे मन में है पर हाँ, तुम मेरे बोल नहीं पास पा रहे हो। फीडबैक जब मेरी बुक का जो फीडबैक आया है अभी तक, मेरे जो अननोन लोगों ने भी जो दिया है वो बहुत अच्छा ही आया है हाँ, कि हाँ। तो मेरा भी फाइंडिंग यही है कि हम लोग मतलब मैंने उसमें भी थोड़ा सा यही लिखा है कि वी हैव बिकम टू मच रिस्क एवर्स, कि अच्छा। हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और ये और हमारे मतलब इन जनरल। हमारे मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर ये ना मेरा आउटसाइड व्यू, अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये आउटसाइड व्यू फॉर इंडिया है कि आई थिंक कि इंडिया में जो नई या नेक्स्ट सेट ऑफ जनरेशन आ रही, दे आर नॉट दैट रिस्क एवर्स। दे आर यस, टेकिंग रिस्क, बट दे आर, हाँ, इट इज मोर हाँ, अप्लाइड टू आवर जनरेशन। हाँ, बट हाँ, उनका वो जो है ना, वो इज लाइक जो बैलेंस इज द बेस्ट थिंग, राइट, इन इन एनीथिंग। हम इधर हैं एकदम, और वो एकदम इधर है। हाँ, बट ऐसे यू है, नीड दैट सी सॉ, बैलेंस। हाँ, यू सी नीड सॉ। दैट बैलेंस। तो हमें कम रिस्क के वर्स हैं, हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, वो कुछ एक्सट्रीम है, उन्हें थोड़ा कम लेना चाहिए, तो कम वो लेना बैलेंस चाहिए वो, बनेगा। अब वो रिस्क पे ही है पूरा। जेनजी आई बोलते मीन हैं ना इट इनको, वर्क्स आउट, जेनजी, राइट। हाँ, जेनजी। जेन जी। बट इट हाँ, वर्क्स आउट। क्या होता है कि जैसे मैंने एक बंदे का एग्जांपल लेके तुम्हें दिया, राइट, हजार लोगों ने ट्राई किया होगा, एक की कंपनी चली, आई एम गिविंग यू दैट वन एग्जांपल। पर बाकी जो 999 हैं, उनका एग्जांपल कोई नहीं लेगा। पर अगर तुम उन लेकिन 999 से पूछोगे, तो दे विल स्टिल बी हैप्पी दैट दे ट्राइड, हाँ वही, एंड दे टुक एग्जैक्टली, लर्निंग्स फ्रॉम इट, एंड दे दैट्स आर माय डूइंग पॉइंट वेल। कि आपको रिग्रेट हो बाद में, जैसे मतलब ये एक एक दो बुक्स में भी कैप्चर किया गया है कि पीपल ड्यूरिंग लाइफ के एकदम लास्ट में जब होते हैं, तो उनसे जब इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बात की गई, तो उनको ज्यादातर लोगों ने ये मेजर पॉइंट है कि रिग्रेट्स में लाइफ के क्या आपके मेजर रिग्रेट्स है, तो आपने ट्राई नहीं किया। मतलब उनका करेक्ट। यही पॉइंट है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैं कुछ करना चाहता था, मैंने ट्राई नहीं किया। राइट। तो आप अगर ट्राई कर लोगे तो क्या बुराई है? जैसे मान लो किसी को आईएएस बनने का मन था, अब यार 2-3 साल एग्जाम दे दो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम्म। मतलब यू हैव दैट सेटिस्फेक्शन ना कि हाँ मैं जो करना चाहता था मैं कर रहा, ट्राई किया। अदरवाइज तो मतलब आप ट्राई किए ही नहीं। सेफ सेफ आदमी तो फिर वही है कि आप तुरंत जॉब वॉब ज्वाइन कर लो। मैं हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हूँ इस पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपना जो मुझे तुम्हारी एजुकेशन बात पे तो सिस्टम खुद है। मुझे भी लग रहा है, मतलब अभी मैं जैसे अपने कुछ फ्रेंड्स का इंटरव्यू लिया, मतलब अब चूंकि सब लोग अब 20 इयर्स प्लस वाले उस जोन में आ गए हैं, तो हम्म। सब लोग यही बोल रहे हैं। किसी एक फ्रेंड ने बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब ही सेड अबाउट हिमसेल्फ कि आई यूज टू डू लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड आई माई मैसेज फॉर माई यंगर सेल्फ इज, और मे बी टू द यंगर जनरेशन इज दैट डोंट डू ओवर थिंकिंग। हम्म। तो वो भी एक तरीके से सेम बात हो गई, मतलब कि आप कुछ ओवर थिंकिंग का मतलब यही हो गया कि आप हर चीज को बहुत पॉन्डर करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते हो। करेक्ट। तो आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट है और बहुत वैलिड पॉइंट है। हम्म। चलो अच्छा, तो अब अपना, नेक्स्ट। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं बस ये कह रहा था, अपना जो जो एजुकेशन सिस्टम का, मैं यहाँ पे, क्योंकि आई एम सीइंग हाँ, सम हाँ, फ्रेंड्स हैव किड्स हु आर गोइंग इनटू कॉलेज, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, एज ए यंगस्टर, राइट, जब आप 17-18 साल के हो, कॉलेज के लिए सोचने लगते हो आप, वो डायरेक्शन जो है, उसमें दो चीजें हैं जो मुझे बहुत अलग दिखती हैं। यहाँ पे है, गलत दोनों नहीं है, सही दोनों नहीं है, शायद मिक्स होने की जरूरत है। मतलब अपने को क्या डायरेक्शन चूज करना पड़ता है, लाइक इन योर 11th 12th यू हैव टू चूज अ डायरेक्शन कि तुम जा किधर रहे हो, राइट।
जैसे चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, you want to take biology or you want to stick with Right, maths right, and right. science, or you want to go for the commerce economics part of studies, क्या वो लोगे तो फिर आगे जाके आप बिजनेस साइड में जाओगे या फिर अकाउंट साइड में जाओगे, राइट? वो डिसीजन इतनी यंग एज पे लेके हमें लगता है कि वी आर स्टक टू इट, हम फंस गए हैं इसमें, अब हम इसी मोल्ड में ही खेल सकते हैं, हम बाहर ही नहीं जा सकते। और यहाँ पे मैं Okay, देख रहा हूँ जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे अभी कॉलेज में चले गए हैं, वो फर्स्ट okay. सेकेंड ईयर में है, अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया वो करना क्या चाहते हैं, दे आर जस्ट स्टडिंग। अच्छा, ये बात सच है कि आदमी अगर जो बहुत अर्ली एज में डिसाइड कर लेते हैं ये बनना है, मतलब ये मतलब कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी आ जाता है या इंस्पायर्ड बाय पीयर प्रेशर आ जाता है कि चलो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप भी इंजीनियर बन हम्म। जाओ। फिर क्या वो थ्री इडियट्स मूवी वाला हो जाता है कि फिर इंजीनियर हाँ, बने फिर वो आईसीआई बैंक ज्वाइन कर लिए। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो यार आप इंजीनियरिंग 4 इयर्स आपने सिविल इंजीनियरिंग किया या कंप्यूटर साइंस किया, आप कंप्यूटर साइंस का तो फिर भी थोड़ा एप्लीकेशन शायद होगा आईसीसी में, लेकिन अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, देन व्हाट यू आर डूइंग इन आईसीसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई नो सो मेनी पीपल who have done engineering and they have appeared for PO exam, बैंक पीओ। वाह। तो बैंक पीओ तो वही होता है स्टेट बैंक एंड जितने भी करेक्ट। पीएसयूज है, and they get into very मेरा different। कलीग था एक, मेरा कलीग था अच्छा। इन्फोसिस में, वी वर वर्किंग, ही वाज माय सीनियर, हाँ, मुझसे एक साल सीनियर ओके। था वो। एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि भाई ये ऐसा चल रहा है तो हाउ डू यू मैनेज दिस पार्ट। और हम्म। व्हेन आई केम टू यूएस, उससे एक साल पहले उसने कंपनी छोड़ी, तो मैंने ओके। उससे पूछा कि व्हाट हैपेंड, सो ही सेड नो नो कुछ फैमिली में इमरजेंसी है, सो ही लेफ्ट। बाद में देखा तो ही एक्चुअली गॉट सेलेक्टेड इन अ बैंक, उसने पीओ हम्म। एग्जाम दिया था, उसने इन्फोसिस की यस। जॉब छोड़ी, ही टुक इट, क्योंकि वो एक माइंडसेट है ना, गवर्नमेंट जॉब इज गवर्नमेंट सेफ एंड जॉब, यस सिक्योर, यस यस यस। विच आई डोंट माइंड, इट्स द राइट थिंग, बट अभी वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आईटी का छोड़ के अभी वो बैंक में। हाँ, थोड़ा देखो, वो बात सही है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। कई बार इनर कॉलिंग थोड़ा लेट भी आती है, हाँ हाँ, और नहीं। ये तो एक मेजर प्रॉब्लम इंडिया में है कि आपने बहुत मेहनत करके एक पढ़ाई की, जैसे आप इंजीनियर बने, एमबीए किया। इनफैक्ट एक फेमस यूट्यूब में है, आई वोंट टेक द नेम बट ही इज अ क्वाइट वेल नोन फिगर। सो ही इज आईआरएस, इंडियन हम्म। रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है। और he left his job after a couple of years because he said that he was not happy with his job। और उस बंदे ने पूरा वीडियो बनाया यूट्यूब पे। तो ओके। हाँ, तो मतलब उसने ये बात एक्सेप्ट भी की है कि मतलब मैं कुछ और करना चाहता था, तो इतना मतलब हाईली रेप्यूटेड एग्जाम यूपीएससी निकालने के बाद ही लेफ्ट दैट बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए यूट्यूबर। और वाह। ही, हाँ, ही एंजॉयज दैट। सो अच्छा बंदे हैं मतलब। सो द पॉइंट इज कि हाँ, इनर कॉलिंग भी होती है, कई बार लेट रियलाइज होता है, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको ये फोर्स करता है कि आप बहुत ही स्टार्टिंग से, एज यू सेड, कि आप चूज करो कि क्या करना है। हम्म। करेक्ट। कुछ तो मुझे लोग बताते हैं कि ये ब्रिटिश मॉडल है, और ये बेसिकली ये मॉडल ही इस तरह का है कि ये मतलब आपको जॉब की तरफ ले जाता है। हाँ मतलब, अ, मैं तो हाँ, जो जिससे ये समझ में आया मुझे वो ये था, फ्रेंड की डॉटर ने बोला कि शी वांट्स टू बी इन द मेडिकल फील्ड, ओके। तो मैंने पूछा कि तो उसने तो फिर मतलब शी मस्ट बी टेकिंग बायोलॉजी एंड साइंस रिलेटेड, बोलते नहीं वो अभी डिसाइड नहीं किया है, मतलब वो सेकेंड ईयर में है। तो हाँ, बैचलर्स के बाद आप फिर भी जा सकते हो उसमें। आई राइट। लाइक सो सरप्राइज। तो मैं देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि कैसे है, लाइक हाउ आर पीपल मेकिंग दैट चॉइस, क्योंकि मेरा भी बच्चा बड़ा होगा तो आई हैव टू नो, राइट? बट इट्स लाइक दैट, देयर इज सो मच फ्लेक्सिबिलिटी कि आप बैचलर्स में यू कैन डिसाइड, ड्यूरिंग दैट आल्सो यू कैन प्ले विद द सब्जेक्ट्स, कि तुम डेटा साइंस लेके तुम देखना चाहते हो कि मैं मेडिकल में ही डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक्चुअली में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आई गो विद दैट। इट हैज प्रोज एंड कॉन्स, लाइक वी सेड, राइट? बैलेंस होता है हर चीज यस का। यस। अगर कोई बचपन से ही बस नहीं, डॉक्टर ही लेकिन बनना चाहता है। आई एम रियली इम्प्रेस विद जेन जी, एक्चुअली जो नई जनरेशन आ रही है, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू देयर इनर कॉलिंग। हम्म।
मतलब जो यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। मैं तो उसमें भी मैं लाइक, मेरा प्रॉब्लम वो है कि मैं हर चीज बैलेंस करने की कोशिश, वेरी डिप्लोमेटिक, मेरा नेचर वही है, मैं हर चीज बैलेंस राइट, करने की राइट। कोशिश करता हूँ। तो वो मीन्स वही है कि तो तुम दोनों साइड देखते हो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों। दोनों साइड मुझे दिखते हैं हमेशा, मतलब मैं एक साइड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखा जाए जरा। राइट, जैसे वो कॉलिंग टू द हार्ट है, तो वैसी जो पर्सनालिटीज होती है ना, दे आर ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंस्ड, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो राइट, अगर मैं और तुम दोनों हैं, राइट, अगर ऋषभ को समझ में आए कि ही वांट्स टू डू पॉडकास्ट एंड आई डोंट रियली वांट टू, बट क्योंकि ऋषभ कर रहा है, सो आई विल गेट इन्फ्लुएंस एंड आई वांट टू आल्सो ट्राई नाउ पॉडकास्ट, वो भी हाँ, होता है। वो एक अलग चीज होती है, वो जो कॉपी हाँ, कैट होते हैं। कॉपी कॉपी कैट। कैट, राइट। हाँ, हाँ, या हाँ। मतलब मैं कॉपी कैट शायद बहुत मीन हो सकता है, बट बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें भी ये भी इंस्पायर्ड करता हो है। जाते हैं, हाँ, बहुत इंस्पायर्ड हो जल्दी, जाते हैं। हाँ। हाँ, तो कई बार उनकी वही कॉलिंग भी निकल आती होगी, लाइक दे माइट जस्ट डू वेरी वेल, बट कई बार हाँ, उनको में भी लगता है कि मतलब वो, हाँ, हाँ, बट वो तो क्योंकि बेसिकली अपने क्या है अंदर से कि नहीं इट्स, आया तो हो सकता है ना चले। हाँ, में भी नहीं, दैट इज फाइन, बट हम आई थिंक वही है कि इफ यू आर लिसनिंग टू योरसेल्फ, मुझे लगता है कि टाइम भी हर चीज का अलग होता है। जैसे हमसे जो दो जनरेशन पीछे थी, उसने वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा, तो उस टाइम तो हाँ, एक अलग टाइप का डिसिप्लिन चाहिए था लाइफ में। अब आज की हाँ, डेट में तो बिल्कुल जेनजी तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, उसको तो हर चीज ऑन प्लेटर मिल जाती है। एटलीस्ट इन इंफॉर्मेशन इज ऑन प्लेटर। हाँ, मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। मैं इंस्टेंट अभी ऑर्डर किया, डोपामाइन डोपामाइन कहते हैं, हाँ, डोपामाइन अभी रिलीज। ऑर्डर किया, अभी मिल जाना हाँ, चाहिए, इंस्टेंट अभी एफर्ट ग्रेटिफिकेशन। डाला, अभी सक्सेस दिखनी चाहिए। हाँ, तो वो आई थिंक विद टाइम सब कुछ चेंज हो रहा है, जनरेशन। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी थोड़े थोड़े वैसे ही हो रहे हैं। Like, तुम जिसके साथ हाँ, रहते हम हो, देखिए सर। तुम भी वैसे होने लगते हो, राइट। तो हम बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल, बिल्कुल। फॉरवर्ड थिंकिंग रखने के लिए हम भी धीरे धीरे वैसे ही सोचने लगते हैं। हमें भी चाहिए हाँ, तो इंस्टेंट मतलब ग्रेटिफिकेशन। मैं सच में इंस्टाग्राम समझने के लिए मुझे, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे इंस्टाग्राम तो मुझे पता ही नहीं था क्या चीज है, और जब भी खूब चल रहा था इंस्टाग्राम, तो मतलब मैं सरप्राइज था कि लोग, वाई पीपुल आर डूइंग इंस्टाग्राम इतना ज्यादा और इतना क्यों। तो मुझे अपना अकाउंट खोलना पड़ा ये समझने के लिए कि इंस्टाग्राम क्या चीज है। और राइट। उसके बाद मतलब आई वॉज गॉट बोर्ड फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो लॉन्ग टाइम बैक। मतलब आई स्टार्टेड यूजिंग लेस एंड लेस। तो जब हम्म। इंस्टाग्राम आया तो फिर मैंने थोड़ा, स्टार्टिंग में तो अडॉप्ट नहीं किया, मुझे समझ में भी नहीं आया क्या पर्पस है, लेकिन आज की डेट में देखो तो हर चीज इंस्टाग्राम में हो रही है। हाँ, इनफैक्ट बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है इंस्टाग्राम। इट इज, हाँ, हाँ, प्लेटफॉर्म है। कोर्सेज आते हैं इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है। कैसे यूज करते हैं, हाँ, आई नो, आई नो। अब ऐसे अरे वैसे कोर्सेज भी लोग ले रहे हैं। दूसरे ऐप्स के भी आते हैं, एक्स कैसे यूज करते हैं, और अच्छा, या एक्स का भी आता है, स्नैपचैट अच्छा। कैसे यूज करते हैं, टिकटॉक में अच्छा। कैसे वीडियोस बनाने चाहिए। हाँ, हाँ, वैसे तो उसका भी बहुत ऐड आता है, लिंक्डइन कैसे यूज करना है। लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं। हम्म, और कितने आएंगे कि लिंक्डइन यूज मत हाँ। करिए, लिंक्डइन तो बहुत आउटडेटेड है, अभी नए ऐप्स आ गए, अच्छा, आपको ऐसा यूज भी आ करने रहा है, अच्छा, ये हैं। मुझे नहीं, मैंने ये वाला नहीं देखा कि लिंक्डइन आउटडेटेड हो गया। हाँ। लेकिन यार सच में बहुत काफी चेंजेस हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलो, पॉडकास्ट से रिलेटेड एक और मेरा क्वेरी है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ एआई, और कैसा कुछ एआई टूल्स आप यूज करते हो, और व्हाट डू यू सी, हाउ यू सी एआई, हाउ यू सी एज ए मेजर डिसरप्टर, और फ्यूचर आपको कैसा लगता है एआई का। एआई तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, इट्स तो बिग। लेट्स, यू कैन स्पीक ऑन 5-10 मिनट्स, अब इतना एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का। हाँ, तो एआई तो मतलब मेरे तो डे टू डे वर्क में एआई यूज होता है एक्चुअली, लाइक इनफैक्ट आई थिंक काफी लोग अननोइंगली भी यूज करते हैं, दे डोंट रियलाइज, बट वो यूज कर ही रहे हैं। मतलब अब जो भी आप नॉर्मली भी कुछ भी सर्च करते हो, तो उसमें भी द सर्च वो तो इंजन बिहाइंड बहुत, इज हाँ, यूजिंग बेसिक एआई लेवल पे आ मॉडल्स रहे एंड हैं, एवरीथिंग, राइट। बेसिक। हाँ, गूगल में भी आ गया है। गूगल में आता है, राइट। बट हम्म। आपके क्या बोलते हैं, फोन्स में, वॉचेस में, इन सब में भी हाँ, एआई रिलेटेड है, राइट, नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज बीइंग डिजाइन बाय द कंपनीज, दैट बाय द आपके जो कंपनीज। डे टू डे लाइफ में आ गया, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मच यू आर यूजिंग डायरेक्टली एआई। ओके।
आई वुड लाइक मेरे वर्क में, सो मेरी जो कंपनी है, दे गॉट अक्वायर्ड लास्ट ईयर। सो दे वर अ स्मॉल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएस, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। उनका क्या था कि वो स्पेशलाइज करते थे एक ही चीज में, अराउंड एवरीथिंग अराउंड डेटा। कुछ भी ओके। आप डेटा से अराउंड बिल्ड करना चाहते हो तो आप हमें बुलाओ, वील कम, वील बिल्ड इट फॉर यू। तो आप उस चीज को, कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, आप मैनेज कैसे करोगे? वी वुड कम इन, वी वुड, हम क्या करेंगे, उस डेटा को समझेंगे, फिर हम आपको पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। फिर उसके बेसिस पे हम आपके लिए डेटा पाइपलाइंस बनाएंगे, आपके लिए डेटा वेयरहाउस बनाएंगे, आपके लिए एप्स बनाएंगे। फिर आपको बोलेंगे कि ये हमने बना दिया है, इससे आप ये कर सकते हो, आप इसको यूज करके बताओ वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, और जो चेंजेस करने हैं, वील टीच यू, इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, इफ यू वांट अस टू डू, वी विल डू इट। तो ये जब होता है, राइट, दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप जो आपके एआई में होना चाहिए। क्योंकि हम्म। एआई को चाहिए डेटा, अच्छा, हम्म। क्लीन, यूजेबल डेटा। हमने वो बना के दे दिया, हमारा यही काम होता है, हम ये बना बना के दे रहे हैं सबको। अब इसमें चैलेंज हमारा जो वर्क में आता था, वो आता था कि बहुत तरह का डेटा हुआ, अलग अलग फील्ड्स हुई। तो मेरी कंपनी में मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो यूएस हेल्थ केयर में है। यूएस हेल्थ ओके। केयर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक फील्ड मानी जाती है। उसमें डेटा बहुत जगह से आ सकता है, क्लिनिक से आ सकता है, हॉस्पिटल से आ सकता है, अभी स्मार्ट वॉचेस से आ सकता है, राइट। राइट। जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है उनसे आ सकता है, हर जगह से डेटा आ रहा है। तो वो काम हम यही करते थे, डेटा को ऐसे पॉइंट पे ले आए कि आप यूज कर सको। अभी जिस कंपनी ने हमें एक्वायर किया है, वो कंपनी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, बट उनका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो एआई है। उनका अपना एक एआई ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल है, जो हर जगह यूज ही हो रहा है। तो उनके क्लाइंट्स ओके। बड़े बड़े हैं, जैसे F1 एक उनका क्लाइंट है, डिज्नी उनका क्लाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट भी उनका क्लाइंट है। अभी कैलिफोर्निया में जगह है लॉस एंजलिस, एलए। तो उनकी जो जैसे अपने इंडिया में आईपीएल होता है तो बड़ी बड़ी टीम्स हैं, राइट। तो वैसे वहाँ यहाँ पे यूएस में एनएफएल होता है, नेशनल फुटबॉल लीग, यूएस फुटबॉल जो बोलते हैं, जो रग्बी जैसा दिखता है। तो उनका एक वहाँ पे एक बड़ा स्टेडियम है, एलए क्लिपर्स। तो एलए क्लिपर्स जो है, उन्होंने ना पूरा नया स्टेडियम बनाया है कि हम ये स्टेडियम अपने ऑडियंस के लिए बनाना चाहते हैं, शुड हैव ऑडियंस एक्सपीरियंस। तो ऑडियंस एक्सपीरियंस का मतलब ये था कि जब हम अपन ये इंडिया में अगर, या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मैच देखने जाते हैं, तो स्टेडियम के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एक तो मेन अरीना होता है जहां आप मैच देखते हो, फिर खाने का एक सेक्शन होगा, फिर एक कहीं पे आपकी मर्चेंडाइज बिक रही है, राइट। हर जगह लाइन लगेगी, आपको जो भी खरीदना है टिकट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिर आप पे करोगे। तो ये पूरे सिस्टम को हमारी जो कंपनी है उन्होंने ना एआई से रेवोल्यूशनाइज कैसे किया। उन्होंने फेस स्कैन, अपने इंडिया में जैसे एयरपोर्ट पे भी फेस स्कैन से एंट्री एग्जिट होती है, उन्होंने फेस स्कैन डाल दिया उधर। आप जब घुसते हो स्टेडियम में, आप टिकट ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो ऐप में ही वो फेस स्कैन करेगा, जब आप स्टेडियम में आओगे तो एक बार वो फेस स्कैन करेगा, बस। फिर आपको कहीं किसी लाइन में नहीं लगना है। आप कहीं से कुछ भी खाना उठा लो, आप कोई भी मर्चेंडाइज ले जाओ, आप अपनी टिकट अपग्रेड करानी है तो स्क्रीन से करा लो। एयरपोर्ट और में भी तो आपको, आ गया। एयरपोर्ट हाँ, में। और आपको कहीं भी क्रेडिट कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फेस स्कैन से वो समझ गया कि किसका है ये, वो आपका बिल हम्म। चढ़ा रहा है। तो यार अभी बड़ा मैं ये बैंगलोर का, स्कैरी भी है ये। हाँ, बट देयर इज नो नो कंसेप्ट ऑफ लाइन। अभी कोई लाइन नहीं है कि आपको कहीं लाइन पे में। करना है। बस आप उठाओ, इट्स पेड, आप वापस रखो तो अनपेड, ओ माय गॉड। राइट। यू पिक इट अप, यू गो, एंड इट्स गोइंग टू बी चार्ज इनटू योर कार्ड। तो ये जब ये उनका मेजर, अभी ये लास्ट ईयर का था, तो ओके। इसी पॉइंट को हम लोग फॉलो करने के लिए जाते हैं। तो जैसे अब मेरा काम अभी भी वैसा ही है, हेल्थ केयर में मैं थोड़ी ना एआई बना रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली उधर ले जाना चाहते हैं हम। तो राइट। एआई का यूज क्या है कि हम कुछ भी देखते हैं अभी, कि हम डेटा को कैसे रखें, तो अब हम ये देखते हैं कि एआई मॉडल में ये डेटा कैसे मतलब ये जाएगा। तो खैर तो बहुत हाई लेवल का हो गया। जैसे मैं हम्म, जैसे जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इफ यू आर यूजिंग डायरेक्टली इन डे टू डे लाइफ एनी एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी और हाँ, वो मैं करता इस हूँ। तरह से। मैं, मेरी कंपनी का अपना भी है, बट मैं अपने पर्सनली, अपना एक इंडियन बंदा है, उसने कंपनी खोली है यूएस में, परप्लेक्सिटी। हाँ परप्लेक्सिटी राइट।
वो तो इंडियन है। So I use ये Perplexity for a lot of things. In fact, किस किस um, चीज में? so किसी भी नॉर्मल चीज के लिए पता करने के लिए, राइट, इफ आई वांट टू ओके। रिसर्च अबाउट एनीथिंग, जैसे अगर अभी यस। रिसेंटली जैसे मैं अपने बेटे को बता रहा था कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लेकिन उसको ओके। हिंदी पता है और उसको इंग्लिश पता है, और अभी उसको हाँ। स्पैनिश भी पता है, जैसे यहाँ पे बहुत स्पैनिश सेकेंड लैंग्वेज है। अभी उसको मैं बोला बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, हम्म, तो बोला ये तो स्टेट्स हो गए, राइट, तो इनकी लैंग्वेज क्या अलग होगी क्या? यूएस में तो इतने स्टेट है, 50 स्टेट में हर जगह तो इंग्लिश या स्पेनिश ही बोली जाती है। तो हम्म, बोला नहीं, वहां तो हर जगह अलग है। तो बट वो पूछ रहा है कि वो कैसे साउंड करती है। अब हम्म। मैं जानता हूँ, मैं सुन के रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, बट मैं साउंड वैसा नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट तो रिकॉग्नाइज भी इतना इजी नहीं है वैसे, सारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज थोड़ी बहुत हो जाएगी, हाँ, बंगाली मुझसे हो जाएगी, पंजाबी हो हाँ। जाएगी, लेकिन कई लैंग्वेज में तो मैं और मेरे ऊपर से चली जाएगी। तो मेरा ऐसा रहा, मैंने इंडिया में 4 साल उड़ीसा में काम किया, तो मुझे उड़िया समझ में आती है। ओके। फिर वहां पे बहुत बंगाल से अपने हाँ। लोग आते हैं, तो बंगाली राइट। आती है। मैं घर पे यहाँ नहीं बोलता हूँ, बट मैं सिंधी हूँ तो मुझे सिंधी आती है। अच्छा, पंजाबी सिंधी, आती ओके। है क्योंकि दिल्ली में था तो बहुत पंजाबी हम्म, फ्रेंड्स थे। फिर यहाँ मेरा जो सर्कल है उसमें गुजराती और मराठी फ्रेंड्स हैं, तो मुझे गुजराती समझ में गुजराती, आती है, यस, मराठी मैं तो समझ में आती है। गुजराती पढ़ भी लेता हूँ। अरे वाह! हाँ, हाँ। बहुत, मतलब इट्स जस्ट कि आप एब्जॉर्ब करते जाओगे तो आपको समझ में यस, आने लगता है। यस, यस। तो मैं अपने उस पॉइंट पे आता हूँ, मैं अपने बेटे को जैसे समझाना चाहता था, तो मैंने वो परप्लेक्सिटी में एक ऐसे वॉइस ऑप्शन है जिसमें आप बात कर सकते हो। तो मैं राइट। उससे इंग्लिश में बात करता हूँ तो वो इंग्लिश में रिस्पॉन्स करता है। उसे अचानक से हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में बोलने लगेगा। मैं अगर उसे गुजराती में बोलूँ तो गुजराती में बोलेगा, मराठी में बोलूँ तो मराठी में बोलेगा। तो जिस लैंग्वेज में मैं कन्वर्स करूँ वो उस लैंग्वेज में कन्वर्स करेगा। वाह। या फिर मैं ओके। उसको बोलूँ कि गिव मी एन आंसर इन मराठी, आई विल टॉक टू यू इन हाँ। इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो मराठी में बोल रहा है। यस, तो यस, मैं अपने बेटे को उस तरह, मतलब एकदम बेसिक यूज केस बोला ना, हाउ यस, डू यस, दैट डे यस, टू डे यस। में ट्रांसलेटर स्टार्ट हो गया, टेलिंग प्रॉपर प्रॉपर, हाँ। फुल्ली। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत अब एआई विदाउट पावरफुल है यार। अब सोचो, अभी आज से 2-3 साल पहले इसके लिए हम प्रॉपर गूगल ट्रांसलेटर में जाना पड़ेगा, गूगल सेलेक्ट करना ट्रांसलेटर पड़ेगा जाते थे, कि सेलेक्ट हमें करते थे। ये, मतलब मैं, मुझे याद है कि जब मैं चाइना जाता था तो हाँ। प्रॉपर मैं डाउनलोड वगैरह कर लेता था गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि वहां पे मुझे सबको ये दिखाना रहता था ट्रांसलेट करके कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नो मीट, मतलब वेजिटेरियन का मतलब वो ये समझ लेते थे कि वेजि खाने के ऊपर, नॉन वेज के ऊपर वो डाल दो, क्या कहते हैं, जो भी है, धनिया डाल दो तो वो वेजिटेरियन हो गया। तो उसमें लिखता था मैं पूरा ट्रांसलेटर में। और जब मैं जापान वगैरह गया तब लॉन्ग बैक, तब तो एंड्रॉयड फोन्स भी नहीं होते थे, तब तो बिल्कुल ही कुछ था ही नहीं, मतलब लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा था, कुछ भी नहीं से बात हो पा रही जापान थी। में जापान में मेरे कॉलेज का एक लड़का गया था और वो एकदम प्योर वेज। उसकी कंपनी ने हम्म, उसे जापान बोला कि तुम जाओगे, वहां पे प्रॉब्लम होती है फूड की। बोला हाँ, हम्म, आई विल गो, इट्स अ 6 मंथ हम्म, असाइनमेंट, मैं जाना चाहता हूँ। वो हम्म। गया तो उसको उन्होंने एक ट्रांसलेटर दिया साथ में, हमेशा रहता ओके। था वो। अच्छा। तो वो ऑफिस पहुंचता था, ट्रांसलेटर आ जाता था, देन द होल डे दे विल स्पेंड, ओके। जहाँ मीटिंग में गए ये वो, फिर वो हम्म, शाम को वो चला गया अपने घर, वो चला गया अपने घर। तो एक हम्म। दिन वो ट्रांसलेटर सुबह ऑफिस पहुंचा, तो देखा कि ये भाई साहब जो हैं ये कुछ खा रहे हैं। तो बोला, अभिषेक, आई थॉट यू आर प्योर वेज। बोला, या आई एम प्योर वेज। देन व्हाट आर यू ईटिंग? सो आई वाज सो हंग्री। तो मैंने वहां से जाके वेंडिंग मशीन से एक चिप्स का पैकेट हाँ, लिया और मैं चिप्स खा रहा हूँ। तो तुम्हें हाँ। पता है ये पोर्क चिप्स खा रहे हो तुम? ओ माय गॉड। अरे यार, जापान में मेरे साथ भी हुआ था, मैं चिप्स का पैकेट लेके होटल आ गया, मैं भी काफी खुश। और उसके बाद जैसे ही रात में ओपन किया तो उसमें छोटी छोटी मछलियां थी, ड्राइड फिश। और मेरे साथ मेरे जापान साथ में हुआ ये था भी हुआ। यूएस में। अच्छा, ये हाँ, यूएस में, गो ओके। अहेड, गो अहेड, हाँ, गो अहेड। इनफैक्ट ये जापान में एक चीज और हुई थी कि मतलब जब मुझे वेज मिल नहीं रहा था ज्यादा, तो मैं रोज स्टोर में जाके ब्रेड ले लेता था, और ब्रेड हम्म। वगैरह खा के काम चला रहा था, मिल्क मिल्क और ब्रेड और ये सब। तो 3-4 दिन बाद अचानक से मैं होटल में बेहोश हो गया, ओ। मतलब लॉबी में। हाँ। तो उन लोगों ने जल्दी से डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने वहीं पे होटल में ही, डॉक्टर था भी उस टाइम, मतलब उनके कोई डॉक्टर परमानेंटली कुछ क्लिनिक टाइप का था, तो तुरंत ही देख लिया डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने तुरंत बोला कि इसको सॉल्ट दे दो, बस कुछ खिला दो इसे।
तो जैसे वो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, लो बीपी की वजह से बेहोश हो गया लो था। बीपी। और लो बीपी का वही होता है कि सॉल्ट अगर आप ले लोगे सॉल्ट तो सही हो नहीं जाएगा। तो इनटेक मैंने नहीं है, 3 दिन हाँ। से सॉल्ट खाया ही नहीं था। एक्चुअली अच्छा। मैं ब्रेड ले रहा था ना, तो मीठी ब्रेड ले रहा था, मुझे सॉल्ट पता ही नहीं चला। और मैं 3 दिन से नॉर्मल, मुझे पता ही नहीं चला सॉल्ट। और इस तरह हुआ था। नहीं सही। मतलब अब तो मैं खैर यूएस आया आजकल था तो इतना। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि हाँ। फर्स्ट टाइम यूएस जब आया था, तो वो दिल्ली से फ्लाइट बैठा दी थी डायरेक्ट शिकागो लैंड की, मुझे जाना था मिनियापोलिस। तो वो फ्लाइट लेट लैंड हुई, तो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई। तो मुझे हम्म। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, विल गिव यू अ नेक्स्ट फ्लाइट। तो मैंने ओके। बोला ठीक है। तो मैं सुबह, मेरी 9 बजे की फ्लाइट मिस हो गई, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट फ्लाइट दी शाम के 5 बजे की। पहली बार मैं नई कंट्री में आया हूँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है यूएस में, बट एक डर रहता है ना पहली बार कंट्री से राइट बाहर निकले हो। राइट राइट। अभी मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मेरे को एयरपोर्ट पे वेट करना है। तो मैंने सोचा कि भूख लगी है, कुछ खाते हैं, तो मैं निकला देखने के लिए। अभी मुझे सिर्फ मीट दिख रहा है, सिर्फ मीट ही दिख रहा है हर तरफ, मुझे कुछ ओके। वेजिटेरियन खाना है। नहीं। मैंने कहा कुछ एकदम लाइट खा लेता हूँ। तो मैंने पॉपकॉर्न खरीदा। ओके। ठीक है, पॉपकॉर्न खरीदा और खाया। दो चार वो खाए होंगे, और मेरे पेट में हुआ दर्द, फिर मैंने जाके की उल्टियाँ। ओ माय तो गॉड। फिर मैं लौट के आया, वो इतना बड़ा पॉपकॉर्न स्टोर था, मैंने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पॉपकॉर्न। हाँ। सो वो जो बंदी थी वो कहती है, ओह रियली व्हाट हैपेंड। मैंने कहा आई थिंक इट्स लाइक, इट टेस्ट रियली डिफरेंट, इट टेस्ट बैड। हाँ। आई हाँ। वाज, आई जस्ट थ्रू अप ऐसे। तो वो बोलती है कि डू यू हैव एनी एलर्जीज। ओके। अभी मेरे को ये चीज कभी कभी दुनिया में किसी ने नहीं हाँ। बोली। यूएस में बहुत कॉमन है, लोगों को यूएस पूछते हैं में, हाँ तुमको हाँ हाँ, एलर्जी है राइट तुम्हें, राइट। जैसे हाँ हाँ। तेल से होगी, पीनट से हो गई पीनट तो। पीनट पीनट का भी बहुत तो है। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी एलर्जीज। हम्म। तो कहती है व्हाट पॉपकॉर्न यू बॉट। अभी उनके पॉपकॉर्न के शॉप में 50 तरह के पॉपकॉर्न थे। तो मैंने बताओ। बोला ये वाला मैंने खरीदा है। तो बोलती है यू डोंट हैव एलर्जीज विद टर्की। ओ माय मैंने बोला गॉड। आई डोंट ईट टर्की। कहती दिस इज टर्की पॉपकॉर्न। मैं बोला हे ओ भगवान। माय गॉड। तो ये सब आदत प्रॉब्लम तो नहीं है बहुत है। खाने की, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अरे यार, तुम तो फिर भी जहाँ थे वहाँ इंग्लिश में लिखा होगा कुछ, लेकिन अब जापान चाइना इन सब जगह तो इंग्लिश भी नहीं लिखी रहती है। करेक्ट करेक्ट। नो हाँ। दैट्स ट्रू। हाँ, दैट्स ओ वेयर माय एआई गॉड। कम्स टू अ प्लेस, जैसे अभी बोल रहे थे ना तुम कि हाँ अभी एआई बदल गया है। एआई में तो मुझे लगता है बहुत, खैर हम लगता है बहुत बेसिक बात कर रहे थे। एआई तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज होने वाली है वर्ल्ड में। इट इज इट इज। हाँ हम्म। मतलब जैसे मैं अपनी कंपनी के लिए जैसे बोल रहा था, तो अभी जैसे डे टू डे वर्क में नेक्स्ट फेज क्या है, वो ये है कि हम्म। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एआई डेवलपर एजेंट्स बने हुए हैं। ओके। एआई अगर हम एजेंट्स। डेटा को इस पॉइंट पे ले आए कि वो एआई हम्म। के लिए यूजेबल है, उसके बाद मुझे एक तो डेवलपर एक्शन ले लेगा, को एग्जीक्यूट कर करने की लेगा। जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एजेंट पे क्लिक हम्म। करूंगा और वो अपने आप डेटा लेगा और हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट सेट वो कर जैसे देगा। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो एक्सेल में मैक्रोज होता था कि आप एग्जैक्टली। अगर पर्टिकुलर डेटा सेट्स मिल गए उसको और अब पहले से प्रोग्राम रन है, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा फटाफट। करेक्ट। एजेंट तो खैर बहुत एडवांस हो जाएंगे, एआई एजेंट्स उसके हाँ, कंपैरिजन में। कल और जैसे वो तो मैंने, अब। कल ही मैंने किया। मेरा फ्रेंड है, उसने 1 साल पहले घर खरीदा, तो उस घर को जब खरीदा उसने, तो उस घर के अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था ऑलरेडी। तो प्रोजेक्टर की जो वो थ्रो है, जो लाइट है, जो लैंप है, वो पुरानी हो गई है। तो वो ओके। मुझे बोल रहा था कि मुझे लैंप चेंज करनी है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्टर है, लैंप चेंज करूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि हाँ आप खरीद लो, ये हम्म। इसका लैंप होगा सस्ता। तो अब वो मॉडल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पुराना प्रोजेक्टर है। हम्म। तो मैंने उनको बोला आप एक बार ये ऑन करो। ऑन किया तो ऐसे धुंधली सी स्क्रीन में कुछ तो वहां पे वो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी। मैंने सिर्फ उसकी फोटो ली, परप्लेक्सिटी में डाली, और बोला कि भाई ये मेरे प्रोजेक्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकली है। एग्जैक्टली। ओके। मुझे ये बताओ कि मेरे प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर क्या है और इसकी लैंप कौन सी चेंज करूं। ओ वो माय एक ही गॉड। सेकंड में उसने बता दिया कि ये है आपका मॉडल नंबर, इस बेसिस पे, और आपकी लैंप बहुत खराब हो चुकी है। वो उसी एक फोटो से ही सब कुछ बता रहा है। ओ माय गॉड। और आपको ये वाला खरीदना चाहिए, इसका ये लिंक है। ये जो तो तुम बता रहे हो, ये बहुत पावरफुल चीज है ये बात। और इससे पता चल रहा है कि एआई आने वाले टाइम में आदमी को देख के
पूरी हेल्थ एनालिसिस कर देगा। करेक्ट। इनफैक्ट हम्म हेल्थ इंडस्ट्री में मैं हूँ ना, तो हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के ऑफिस से डेटा आता है। जैसे यहाँ हम्म पे क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर आपसे बात करते करते एक साथ में लैपटॉप रखता है। उसके अंदर ओके एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें वो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भरेगा, फिर उसमें एक ऐसे नोटपैड होगा, उसमें वो कुछ भी जितना उसको डालना है अपने काम का वो डालता जाएगा कि भाई ओके। मितेश आया था, मितेश ने बताया उसके पैर में दर्द हो रहा था और हम्म उसको 2 दिन हम्म पहले चोट हम्म लगी थी, वो सब ऐसे। हम्म अभी क्या हुआ, क्वेश्चन ही आने लगा कि डॉक्टर टाइप कर रहा है या वो पेशेंट से बात कर रहा है, क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, क्योंकि पेशेंट को लग रहा है कि डॉक्टर मुझसे बात कर रहा है या वो टाइप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसका फोकस हम्म, मेरी तरफ क्यों नहीं है, वो टाइप करने हाँ में इतना हाँ। टाइम लगा रहा है। तो अभी उन्होंने उसमें ओके एआई डाल दिया है। अभी डॉक्टर ओके। बात करता है ना, और पेशेंट बात हम्म करता है, तो एआई समझ जाता है डॉक्टर की आवाज कौन सी है, और जो डॉक्टर बोल रहा है हम्म वो उसको अपने आप ही कैप्चर कर रहा है, पेशेंट की बात नहीं कैप्चर कर रहा है। पर राइट डॉक्टर जब राइट। समराइज कर रहा है, उसको एक ऐड कर रहा है फॉर्म्स में। बिग इसका मतलब आएगा। बिल्कुल। मतलब मतलब ये पूरे मुझे लगता है मैनकाइंड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा एआई, एक हाँ, और हायर लेवल पे। हमें हमें आई थिंक जो नेचुरल है अभी, क्या है, डर है लोगों को कि मेरा वर्क चला हाँ जाएगा। वो आई तो थिंक अच्छा। इट्स इट्स ओके। डिफरेंट। वर्क चेंज हो जाना चाहिए। वर्क जाएगा हाँ नहीं, मैं इट तो विल इस जस्ट तरह देखता चेंज। हूँ एआई को कि इट इज गोइंग टू एम्पावर यू, बिकॉज इट यू आर हैविंग ए रेडीमेड डिजिटल असिस्टेंट फुल टाइम। हम्म। ठीक है, हम्म। जो आपके सारे काम कर सकता है अगर आप उसको सही तरीके से आप उसको इनपुट दोगे तो मतलब वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो डिजिटल असिस्टेंट है जिसको आप बहुत से काम बता सकते हो। हम तो डेली लाइफ में यूज करना ही लगा हूं मैं कि कुछ भी मुझे मेल लिखना है तो अब मुझे बहुत उसको ड्राफ्ट नहीं करना है, बस मुझे बोलना है चैट जीपीटी है या परप्लेक्सिटी है या क्लॉड है या जेमिनाई है और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है। तो हम्म। बस वर्बली कमांड दे देना है कि ओके प्लीज ड्राफ्ट दिस मेल, ये मेन मेन से पॉइंट्स है, वो पूरा टेक्स्ट टेक्सचर ग्रामर सब बना देगा। ठीक है। अभी उसके बियॉन्ड जो जैसा यू सेट की कोई किसी चीज की फोटो खींच के वो चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन सा प्रोजेक्टर है क्या मॉडल है, लेकिन उसने इतना डिटेल में बता दिया तो मुझे आई थिंक अमेजिंग है। आने वाले टाइम में एग्जैक्टली। मैंने कहीं सुना था कि एप्पल शायद रिसर्च कर रही है, एप्पल और गूगल गूगल कर रहा है इस चीज पे रिसर्च कि वो रेटिना की फोटो ले लेंगे मोबाइल से और आपकी हेल्थ एनालिसिस करेंगे, और एप्पल अपनी वॉच में कुछ फीचर लाने की कोशिश कर रहा है जो अभी जितने पैरामीटर्स हैं वो तो है ही कुछ। एप्पल में तो आई थिंक हार्ट वगैरह को कुछ मॉनिटर करता है एप्पल वॉच जो, और शायद एसओएस भी जनरेट कर देता है, शायद उसमें एसओएस ये जनरेट फीचर है। करता है वो। हाँ। हाँ, अगर और गिरोगे तो भी करता है वो, मतलब आप अच्छा कहीं शायद गार्डन हाँ, में इस चढ़े हो, गिरोगे तो भी करता है हाँ। अगर आप गिर गए नीचे, तो वो हाँ समझ जाता है कि जो पहना हुआ है वो जोर से गिरा है, तो वो हाँ एसओएस वहां से, मतलब कि एक हेल्प हाँ। आ जाएगी आपके अच्छा लिए। ये भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि अगर आदमी नॉर्मल झुक रहा है और गिर रहा है इसको वो डिफरेंशिएट कर ले रहा है। वो कर ले रहा है, हाँ। हाँ। मतलब अगर आप बेंड हुए अचानक से आपने जो जो कुछ जब बेंडिंग की तो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इसका मतलब। कर रहा है, करेक्ट करेक्ट। हाँ। हम्म। और आई थिंक कोई मुझे बता रहा था कि शुगर बॉडी जो शुगर की मेजरमेंट है कि बॉडी में कितना शुगर इस वक्त है वो भी स्मार्ट वॉच में डालने की कोशिश की जा रही है लाइव, हम्म। राइट राइट। कंटिन्यूअस ग्लूकोज ग्लूकोस। मॉनिटरिंग सीजीएम। हम्म। राइट। लेकिन एआई का स्कोप है। खैर हम तो जनरल बात कर रहे थे कि एआई का कैसा है, मुझे तो बस एआई मेरे को बड़ा क्यूरियस हूं मैं एआई को लेकर। मैंने अभी एक मेरी 2 बुक आने वाली है। अरे वाह। हाँ। एक तो है ही तुम्हारे पास, तो हाँ। अभी दूसरी एक मेरी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई चेन विद एआई। ओके। हाँ तो उसमें मैंने एआई के केस स्टडीज डाले हैं जो हमने थोड़ा सा यूज किए थे एआई को कि हाउ इट कैन हेल्प इन द सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन में डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क मैनेजमेंट होता है, तो राइट एआई कैन राइट। ग्रेटली। एआई का क्या है ना कि हर चीज की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। अगर हम्म। कोई चीज अभी 50% एफिशिएंसी पे हो रही है तो उसको सीधे 50 से वो सीधे पता नहीं 75 पे ले जाएगा, और अगर कोई चीज 75 पे है, तो उससे तो 95 पे ले जाएगा। राइट राइट।
तो एक चीज है, और एक मेरी बुक आ रही पर्सनल टॉपिक पे, मतलब जस्ट फिक्शनल और थोड़ा रोमांटिक कॉमेडी। वो है माई 50 अरेंज मैरिज डेट्स। समझ गए टॉपिक? हाँ, मैं समझ गया। हाँ। तो बेसिकली कैरेक्टर का थीम ये है कि उसको शादी के लिए बहुत लोगों से मिलना था, मतलब 50 है तो 50 मान लो, लेकिन मतलब बॉय, मतलब जो उस हीरो में है, जो उसमें नॉवेल में, वो बहुत लड़कियों से मिलता था फैमिली के साथ, मतलब लड़कियों की फैमिली से भी मिलता था, और वो यही सब की क्या उसका एक्सपीरियंस था। आई थिंक इंटरेस्टिंग, अच्छा हाँ। टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा टॉपिक है, हाँ। मुझे मूवी आई थी। मतलब मोस्ट लाइकली ये बुक शायद इस महीने में भी विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स प्रिंट हो जाएगी। फाइनल वो है, पब्लिशर के पास है। बहुत पहले एक हिंदी मूवी आई थी जो आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसी थी, बट हाँ, इट वाज सिमिलर थीम्ड। व्हाट्स योर राशि। अच्छा, ओके। अच्छा, वो ओके, मैंने देखा नहीं मूवी। अच्छा, ओके। बहुत हाँ, हो इंटरेस्टिंग है, सकता तुम्हें है देखना थीम चाहिए। इस टाइप हाँ, की हो, मिलती जुलती। हाँ, नहीं, मुझे भी हाँ, लग रहा है कि बुक का पोटेंशियल तो है इस टाइप का, हाँ। कुछ ये तो मूवी से बहुत, रिलेट किया जा सकता है। इसके तो पार्ट्स बन सकते हैं। हाँ, पार्ट्स बोल सकते हैं, या एक या दो। लेकिन मैं इस बुक को मैं अभी भी मोटिवेशनल बुक मानता हूँ रादर देन रोमांटिक, क्योंकि मेरा इससे जो टेक अवे है इस बुक से, वो यही है कि आपको, अगर यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन सर्चिंग, हम्म। आपको कहीं ना कहीं आके ब्रेक लगाना चाहिए अपनी सर्च पे, क्योंकि आप या तो अनरियलिस्टिक हो गए हो, या सामने वाला अनरियलिस्टिक है। तो कहीं ना कहीं टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। और इस बुक को तो बहुत सारे मतलब इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। दिस हाँ, कैन बिकम अ इंटरप्रिटेशन। स्पिरिचुअल बुक आल्सो। हाँ, इट कि कैन आप बी, क्या ढूंढ रहे हो, एक्चुअली ये राइट? उस तरह का है, हाँ। हाँ, हाँ, आप कि क्या कहीं ढूंढ ना रहे कहीं हो। आप अपने आप को ही सर्च करते हो हाँ, इस आप पूरे फिजिकल प्रोसेस में। अट्रैक्शन ढूंढ रहे हो या फिर आप हाँ, एक्चुअली में और अ, मतलब सही में एक कहीं ना लाइफ कहीं आपको पार्टनर अपनी देख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस भी कम करनी पड़ेंगी, ये भी करेक्ट, है। करेक्ट। तो अच्छा है, चलो वो भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जैसे ही प्रिंट होती है। अच्छा, ये वाली बिल्कुल, बुक बिल्कुल। तुमने यूएस में ऑर्डर की थी मेरी? हाँ, हाँ। अच्छा, ओके। वही मैं सोचूं इसको। हम्म। चलो बढ़िया है, और बताओ। आई थिंक ये हमने काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया, लंबा। हाँ, तो रैप अप कर सकते हैं, सही है भाई। मतलब तो अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी, एनी फेवरेट बुक ऑफ योर्स? फेवरेट बुक। एक या दो भी बोल सकते हो, 2 या 3 मतलब। मैं इतना ज्यादा बुक्स एक्चुअली में रीड नहीं करता हूँ, मेरा बेटा बहुत ओके, रीड करता है। तो अच्छा, आई एम नॉट अ एविड बुक रीडर। ओके। मतलब मैं चलो बहुत फिर पहले ही ठीक रीड है, की तो थी, आई तो थिंक एनी फेवरेट मूवी which you think is quite good, all time favorite means all time. ऑल टाइम फेवरेट। Hmm. अच्छा, मूवी देखने का मेरा पर्पस काफी अलग अलग रहा है। जैसे कि मैं Okay, हमेशा मूवी देखता था फॉर एंटरटेनमेंट, राइट? तो ऑल okay, टाइम फेवरेट अच्छा, में अपने इंडिया में बहुत मूवी आई हैं, उसमें से एक अंदाज अपना अपना मेरी फेवरेट है। अच्छा, okay, एनी okay, टाइम आई कैन वॉच दैट मूवी। और okay, nice. उसकी जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, जो कॉमेडी है, राइट? वो मुझे कई बार ऐसे दिखती हैं कि अरे ये तो वैसा कुछ मूवी जैसा हो गया, तो मुझे हंसी आने लगेगी। तो लोगों ने क्यों हंस रहे हो भाई? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। किसी को, यहाँ के लोगों को नहीं पता है तो मैं कैसे कंटेक्स्ट दूं? पर मुझे अभी, आई थिंक इन द लास्ट 2 years, हिस्ट्री रिलेटेड सीरीज मूवीज Hmm. देखने का बहुत Hmm. इंटरेस्ट हो गया है। कि अलग Okay, अलग सिविलाइजेशंस के ऊपर जो भी बनती है, आई नो उसमें बहुत फिक्शन भी होता है, बट hmm, hmm, जैसे hmm. वो प्रेजेंट करते हैं उसमें कुछ अगर 15% से 20% भी अगर सच्चाई है, तो मुझे लगता है हाँ, दिस इज अ गुड वे टू एंटरटेन। कि आप कुछ XYZ देखो, उससे अच्छा ये देख लो और आपको कुछ तो हाँ, वो हिस्ट्री तो पता है, चलेगा। हाँ, थोड़े तो टाइम के मैं, साथ एक्चुअली आपका टेस्ट भी चेंज होता है। टेस्ट भी चेंज होता है, हाँ, एग्जैक्टली, जैसे जैसे एग्जैक्टली। आप अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टेस्ट डेवलप होता है। हाँ, तो मैंने एक हम्म। सीरीज देखी थी, वाइकिंग करके। ओके, बहुत वाइकिंग, अच्छी हाँ लगी फेमस मुझे। है, आई थिंक हाँ, वाइकिंग सीरीज ना। फेमस सीरीज है, हाँ। मेरा तो खैर तो अगर सीरीज की बात करें तो मेरे को तो गेम ऑफ थ्रोन्स और ये हाउस ऑफ ड्रैगन्स ये सब बहुत पसंद है। रोम, रोम भी एक हाँ, अच्छी सीरीज थी।
मुझे भी इस तरह के टॉपिक्स बहुत पसंद आते हैं, सिविलाइजेशन वाले टॉपिक्स। सिविलाइजेशन वाले, हाँ। हाँ। उसी तरह वाइकिंग्स मुझे की हमेशा मेरा मानना सात। था कि इंडिया ने एक्चुअली मतलब द काइंड ऑफ रिच हिस्ट्री इंडिया हैज, उस हिसाब से मूवीज और सीरीज आई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य या तुम अशोका। एकदम वही पॉइंट बोल रहे हो, पता है रिसेंटली, मतलब हाँ। मैं ये सारी सीरीज देखता हूँ, बट मेरे साथ क्या है ना कि आई नेवर वॉच वन सीरीज एट अ टाइम। ओके। और मेरे को एक साथ चार पांच चीजें चाहिए, चलती रहनी चाहिए, कि कभी मैंने ये देख लिया, फिर कभी उसका ये देख लिया, कभी इसका ये देख लिया। तो एक अगर कुछ इंग्लिश सीरीज मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उसके साथ दो तीन हिंदी सीरीज होनी चाहिए मेरे लिए। अच्छा, और पैरेलल में, उस, ओके। हाँ पैरेलल में, और उस दो तीन में से एटलीस्ट दो माइथोलॉजिकल मुझे चाहिए। ओके। राइट, तो मैं कई बार रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने महाभारत कितनी बार देख लिया, मतलब मैं राइट, बार राइट, बार राइट। वही देखता रहता हूँ। तो महाभारत तो खैर महाभारत, मुझे लगता है कुछ ऑल टाइम सबसे बढ़िया चीज है। हाँ। और मुझे जैसे उसके रीमेक्स होते हैं ना, तो मुझे हम्म। रीमेक्स में अभी ऐसा लगता है कि जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं अगेन, क्योंकि अभी सर्च और रिसर्च करना इजी हो गया है, वो राइट। उसमें काफी अभी इजी हो लॉजिकल गया। पॉइंट ऑफ व्यूज लेके आते हैं कि ये चीज हम्म। हुई तो क्यों हुई। यस, यस, तो यस। जैसे महाभारत है, रामायण का रीमेक है, हम्म। लेकिन मैं अभी रिसेंटली ढूंढ रहा था कि अब ना वो चंद्रगुप्त वाली जो सीरीज आई थी उसका रीमेक क्यों नहीं बना आज तक, चाणक्य की सीरीज नहीं का नहीं, सही रीमेक में क्यों नहीं बना आज हमारा तक। जो अब लास्ट 50 इयर्स इंडिया के गए हैं, बहुत ही अजीब तरीके से हमने अपनी हिस्ट्री को सही से एक्सप्लोर किया ही नहीं है। नहीं किया है, जैसे फॉर नहीं किया है। एग्जाम्पल, मुझे जहां तक मुझे पता है, ये भी एक ओपन फैक्ट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी वर्ल्ड हाँ, की उस टाइम की यूनिवर्सिटी थी जिसमें मतलब दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और नालंदा उसके में ऊपर मेरे कुछ पास है ही किसी ने नहीं। एक बार लिस्ट, किसी ने लिस्ट भेजी थी मुझे। तो उसमें पूरा, उसने सब्जेक्ट्स, मतलब किस किस सब्जेक्ट्स में वहां पढ़ाई होती थी, वो लिस्ट काफी लंबी थी। आई थिंक उसमें ऑलमोस्ट 200 250 से ज्यादा तो मेजर्स थे। मतलब कि जैसे समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, और मतलब हर चीज का सबसेट, हर चीज में सबसेट, जैसे जेम्स हो गए, रतन हो गया, या हम्म। ज्योतिष हो गया, या वास्तु शास्त्र हो गया, या पामिस्ट्री हो गया। इनफैक्ट जो फेमस पामिस्ट है, ये जो आपका कीरो जो फेमस था, वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ था, तो ही लर्न हम्म। फ्रॉम इंडिया ओनली। तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है। तो अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी अब जैसे नालंदा है, तो अब इसके ऊपर मुझे लगता ही नहीं कोई मूवी बनी है। नहीं बनेगा। अरे यार, आप इतनी मेजर चीज है, यहाँ पे तुम हैरी पॉटर बना रहे हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और हर चीज बनती रहती है, मतलब ऑक्सफोर्ड के हम्म, ऊपर इतना टॉपिक्स बनते होंगे, सबके ऊपर बनता है। इंडिया ने कभी मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी जस्ट एक, आप टाइम के पीछे जाओ ना, 1000 साल पहले, जस्ट एक कोई सीरीज बनाओ ना कि वहां पे क्या हो रहा था। हम्म। एक करेक्ट। सीरीज आप बना दो, भले ही इमेजिनेशन हो या जो भी हो, लेकिन आप इतना तो बता ही सकते हो ना कि बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स की नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के लोग आते थे पढ़ने। ये तो मतलब ऐसा ओपन मुझे, फैक्ट है। आई डोंट नो, बट मे बी इसके लिए जरूरत क्या है कि, क्योंकि बिजनेस तो वही बनाता है जो बिकता है, राइट। तो अभी ये इसमें नहीं, मुझे इसको पुश, मैं अग्री नहीं करता हूँ। बिजनेस इसको, जो बिकता है वो बनाता नहीं है, जो बनाया जा रहा है उसे बेचा जा रहा है। मतलब ये वो हो रहा है कि एक फोर्स्ड वो है, मतलब इम्पोजिशन ऑफ देयर ओन आइडियाज और देयर थॉट प्रोसेस, और उसी को बेचा जा रहा है। मतलब मैं ये बोलने वाला था कि इस चीज में अपनी जो गवर्नमेंट होती है उनको, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर आप इन हाँ, टॉपिक्स पे बनाओगे राइट। तो वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट एंड हाँ, कुछ रिसर्च सपोर्ट मटेरियल देना एंड चाहिए। गाइडेंस, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि फाइनेंशियल अगर सपोर्ट। आपने इंडियन उस पे बना दिया माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री पे, तो पहले से ही एक क्लैरिटी दे दो कि हम इसको टैक्स रिबेट देंगे। हाँ करेक्ट। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाँ कि एग्जाम्पल, वो हाँ। अपने आप ही फिर एक आइडिया आएगा ना। जैसे फॉरेन में आप देखो, वो ब्रेव हार्ट्स बनाते हैं अपनी लड़ाई लड़ाई के ऊपर, कि स्कॉटलैंड की क्या लड़ाई हुई थी। या यूएस में भी पूरा बनी ये पैट्रियट मूवी जो इतनी फेमस है, राइट। मेल गिब्सन की। और हम्म। चलो, ये तो काफी रीसेंट हिस्ट्री है, मैं तो पुराने टाइम की चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 1000 इयर्स या 2000 इयर्स पहले, जैसे गौतम बुद्ध थे, इंडिया से निकले, हम्म। कैसे हम्म। मतलब उनका पूरी जर्नी रही, कोई मूवी या कोई सीरीज, इस पे तो सीरीज बननी चाहिए मूवी के बजाय। करेक्ट करेक्ट।
ये सब तो कुछ है ही नहीं, किसी को इमेजिन नहीं करने है। के लिए कुछ है ही नहीं, इमेजिन करने के लिए कि क्या हुआ क्या था। करेक्ट। मतलब इसमें जबकि बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ हाँ था। हाँ गौतम बुद्ध के तो रेलिक्स के तक के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके, मतलब जो उनकी बॉडी के जो रेलिक्स थे हाँ उसके लिए, हाँ। मतलब कितना आज भी उनका रेलिक जहाँ पे है उसकी कितनी मतलब बड़ी वो मोनेस्ट्री रहती है उसकी। राइट राइट। तो बहुत कुछ है। आई थिंक ये काफी वाइड टॉपिक है, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओके मितेश, आई थिंक थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और फिर से आना हमारे चैनल में। बिल्कुल। या इट वाज अ हाँ। प्लेजर।